आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफेस। इंटरफेस इट प्रोवाइड्स 100% एब्स्ट्रैक्शन। इट प्रोवाइड्स 100% एब्स्ट्रैक्शन। अगर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा यानी कि इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी किस टाइप की, इंस्टेंस, वो कुछ भी नहीं होगी। इंस्टेंस मेथड आर नॉट अलाउड। ठीक है। कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट methods, contains abstract methods of type public। किस टाइप के होंगे हमेशा? पब्लिक। कंटेन्स स्टैटिक मेथड। ठीक है। 100% एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन है मींस एब्स्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? इंटरफेसेस कांट बी इंस्टेंस, और ये तो मालूम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट अलाउड। एक मिनट, contains static method, contains default method। ये चीज जावा 1.8 में आई है। ठीक है। सिंस जावा 1.8 से डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड ये दोनों अलाउड है। किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। ओके। उससे पहले वाले जो वर्जन्स हैं उसमें अलाउड नहीं है। और यहाँ पे वेरिएबल होता है किस टाइप का? इंस्टेंस वेरिएबल, ओ सॉरी स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप पब्लिक एंड फाइनल। स्टैटिक वेरिएबल किस टाइप का? पब्लिक और फाइनल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर also not defined by using interface keyword। सिंटैक्स क्या होगा? इंटरफेस नेम और बॉडी ऑफ इंटरफेस। जैसे क्लास होती थी उसी तरह से क्या हो गया इंटरफेस। वहाँ पर हम क्या लिखते थे? क्लास और क्लास नेम। लेकिन यहाँ पर अगर इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड यूज होगा। इसका नाम क्या होगा? इंटरफेस।
ठीक है, when an interface is compiled. When an interface is being compiled by Java compiler, तो क्या जनरेट होती है? क्लास फाइल। ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे क्लास अगर आप बनाते हो और उसे अगर कंपाइल करते हो तो क्या जनरेट होती है? क्लास फाइल। तो अगर इंटरफेस को हम कंपाइल करेंगे तो क्या जनरेट होगी? तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर इंटरफेस जनरेट होगा, जबकि वहाँ पे भी क्या होती है? क्लास फाइल जनरेट होती है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं एडिट प्लस प्लस में इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हें मालूम रहे। इंटरफेस, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? इंटर। ठीक है, इसे हम सेव कराते हैं, फाइल सेव एज। हमने डी के अंदर जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे हमने रख दिया इसका नाम चेक इंटर डॉट जावा। ठीक है, अब जब भी हम कंपाइल ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, पास सेट करेंगे, डी ड्राइव जावा प्रोग्राम्स। अब अगर तुम लोग देखोगे कि डी ड्राइव है और उसके अंदर जावा प्रोग्राम्स, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लास फाइल ये वाली है। हम चलो ये सब डिलीट कर दे रहे हैं, सारी क्लास फाइल डिलीट और ये चीज़ें डिलीट। अभी क्लास फाइल तो कोई है नहीं यहाँ पर। ये है चेक इंटर, ये हमारी वो पर्टिकुलर फाइल है जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। जब भी हम इसे क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, जावा सी इंटर डॉट ओ सॉरी चेक इंटर डॉट जावा। कंपाइल करा, कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद अगर हम इसे देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल रही है हमें? क्लास इंटर क्लास मिल रही है। ये हमने क्या क्रिएट करी थी? इंटर। अगर हम इंटर स्टूडेंट नाम से इंटरफेस बनाते हैं और फिर इसे अगर कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ये मिल गया इंटर स्टूडेंट डॉट क्लास। तो क्या है इसका टाइप? क्लास फाइल। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, when an interface is being inherited by a class, then the class must contain then the class must contains the body of all abstract methods are declared inside the जब भी कोई इंटरफेस इनहेरिट करता है किसी भी क्लास को, तो वो क्लास वो जब भी कोई इंटरफेस इनहेरिट होता है किसी भी क्लास में, या फिर क्लास इनहेरिट करती है किसी भी इंटरफेस को, तो जो क्लास है वो मस्ट कंटेन द बॉडी ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंटरफेस। A class interface is being inherited by using implements कीवर्ड। इंटरफेस किससे इनहेरिट होता है? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। और अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट्स
और इनहेरिट्स मोर देन वन और मोर इंटरफेस। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन वी हैव मोर देन वन पेरेंट। अगर कोई भी क्लास, जैसे कि मान लो एक क्लास है और ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है वन और मोर इंटरफेस। अगर मान लो एक है इंटरफेस वन और एक क्या है इंटरफेस टू, तो अगर ये क्लास इनहेरिट कर रही है एक से ज़्यादा इंटरफेस, तो इसके ये तो क्या होगी, ये होगी चाइल्ड, और ये क्या हो गया, पेरेंट। ये भी और ये भी। तो जब एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। इतना याद रहेगा। तो हम एक एक करके ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ टाइप पब्लिक, और दूसरा क्या, स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप पब्लिक एंड फाइनल। हमने डिफाइन करा एक इंटरफेस इंटर, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, पब्लिक वॉइड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्क। यहाँ पर क्या लिखा है, कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ टाइप पब्लिक। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन करते थे, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्क, इससे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया, लेकिन वो किस टाइप का होगा, पब्लिक। और अगर हमारी क्लास है क्लास हेलो, और क्लास हेलो क्या कर रही है, क्लास हेलो इम्प्लीमेंट्स कर रही है किसे, इंटर को। अब यहाँ पे एरर आ रही है ना। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी कोई इंटरफेस इनहेरिटेड होता है किसी भी क्लास में, तो क्लास के अंदर ये ज़रूरी है कि उसकी बॉडी डिफाइन हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। अगर एक है तो एक, और एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ पर भी ले जाएंगे तो ये क्या कह रहा है, क्लास हेलो मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्पिन इंटर। अभी पहला वाला हम छोड़ देंगे, ये पहला स्टेटमेंट क्यों है इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन दूसरा वाला क्या है, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्पिन इंटर। तो अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड या फिर मेक हेलो एब्स्ट्रैक्ट। तो पहला वाला या तो क्लिक कर लो यहाँ से इम्प्लीमेंट मेथड, यहाँ पर ये इस तरह से ओपन होगा, और इसे क्या कर लो ओके। तो ये आ गया। और यहाँ पर ये जो आ रहा है ना @ ओवरराइड, ये एनोटेशन है। अगर हम कभी प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर ये एनोटेशन नहीं लगाएंगे, अगर लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ये क्या है, ये हमने वहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करा इसलिए आ गया। अगर हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे या फिर दिक्कत आ रही है हमें टाइप करने में, वो सॉरी उसे सेलेक्ट करने में, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो क्या, एब्स्ट्रैक्ट, वो सॉरी वॉइड डिस्क। लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी एरर। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट है, पेरेंट का जो मेथड है वॉइड डिस्क, उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक। और यहाँ पर अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया तो क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड की प्रायोरिटी पब्लिक से क्या होती है, बहुत कम होती है। ये हमने डिस्कस करा था कि अगर चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी मेथड ओवरराइडेड मेथड, वो ओवरराइडिंग मेथड,
अगर डिक्लेयर है तो उसका एक्सेस मॉडिफायर या तो इक्वल प्रायोरिटी का होना चाहिए या फिर हाई प्रायोरिटी का। तो अगर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे पब्लिक, तो ये एरर चली जाएगी, चली गई। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो। क्लास कौन सी है? क्लास है हेलो। h इज इक्वल टू न्यू, वो सॉरी ये तो यहाँ पर नहीं आएगा, हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं। तो हेलो h इज इक्वल टू न्यू हेलो हैश डॉट दिस। रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? रन करेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो, कि ये यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हम। आ गया। अब ये क्या है? ये है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। और क्या? मेथड ओवरराइडिंग, जब पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड होता है। ये कल भी अब अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, ओवरराइडिंग में क्या कहा जाता है कि हमें डिक्लेयर करना है ऑब्जेक्ट किसका? पेरेंट का। तो इंटर पेरेंट। h इज इक्वल टू न्यू हेलो, तो इंटर का h इज इक्वल टू न्यू हेलो। कितना क्लियर? इसमें एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर हमने शो बना दिया तो यहाँ एरर क्यों आ गई? क्योंकि इस इंटरफेस के अंदर दो मेथड हैं, जबकि जो हेलो क्लास है उसके अंदर कितने मेथड डिफाइन है? केवल एक। जैसा कि रूल है कि अगर कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो उसे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने हैं, कंटेन करने हैं उसकी बॉडी को। हमने लिख दिया पब्लिक वॉइड शो। विद शो मेथड हम यहाँ क्या कॉल करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे h डॉट शो। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो ये रन होगा, दोनों चीज प्रिंट होगी क्योंकि दोनों मेथड एग्जीक्यूट हुए। आ गए? सर तो ये तो ओवरराइडिंग ही है ना। हाँ ये ओवरराइडिंग है, क्योंकि तो पेरेंट क्लास इसमें में। हाँ बताओ। डिफरेंस क्या है जो कल आपने पढ़ा था और आज फिर बता रहे हो? कल मैंने पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्शन, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल अलाउड थे। ठीक है, जैसे कि क्योंकि उसको हम इनहेरिट कर रहे थे। वो क्लास थी और ये क्या है? ये इंटरफेस है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है? इंस्टेंस मेथड आर नॉट अलाउड। तो अगर इसके अंदर कोई भी एक मेथड बना दिया, सर बट इसमें कॉन्सेप्ट तो इनहेरिट का ही है ना, और ओवरराइडिंग का बेटा सेम। ये है, लेकिन ये है, मैं अपना टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ना तुम्हें वो सारी चीज़ें। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना बट। कॉन्सेप्ट अभी सेम इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें उसी तरह से पढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ जो मैंने तुम्हें चीज़ें कराई हैं, जिससे तुम्हें ज़्यादा टफ ना लगे। ठीक है। ओके ओके। हाँ, अगर बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट तरीके से बताई जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अब जैसे कि मान लो कि अगर सिंपल एक नॉर्मल मेथड होता वॉइड डिस्क, तो एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है और क्या लिखा है? इंस्टेंस मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। इंटरफेस का अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उनकी उसकी बॉडी नहीं होगी। अब अगर मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, क्या लिखा?
तुम कहोगे सर ये तो क्या है, ये तो अलाउड है, आप तो बोल रहे थे कि जो है इंस्टेंस वेरिएबल अलाउड नहीं है। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इनसाइड इंटरफेस, तो वो हमेशा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है स्टैटिक, पब्लिक और फाइनल टाइप का। किस टाइप का? स्टैटिक, पब्लिक एंड फाइनल। अगर कोई भी वेरिएबल फाइनल होता है तो हम क्या नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर कोई भी वेरिएबल क्या है, फाइनल है। तो अगर मान लो इंटर डॉट ए आ गया, जबकि हमने यहाँ क्या लिखा है, इंट ए। तो बच्चे समझते हैं कि ये क्या, ये इंस्टेंस टाइप का है। लेकिन अगर हम किसी भी वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑफ टाइप पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। स्टैटिक है क्योंकि हम किससे यूज एक्सेस कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लास। कर रहे हैं कि नहीं? क्लास, ये तो विद इंटरफेस है ना सर। इंटरफेस है, लेकिन जब इसकी जनरेट होगी तो क्लास ही जनरेट होगी ना, इंटर। हाँ हाँ, तो अगर तो मैं ये ऐसे, स्टैटिक है। हाँ इसलिए तभी तो एक्सेस हो रहा है। अगर इंस्टेंस होता तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता। हो गया ना? सर तो ये तो है इंस्टेंस, इसको हम स्टैटिक की तरह कॉल कर रहे हैं ना। नहीं नहीं बेटा, इंस्टेंस को कभी भी स्टैटिक की तरह कॉल नहीं करते। मैंने बताया ना कि कंपाइलर कुछ चीज़ अपने आप ऐड कर देता है अगर हम कोड नहीं लिखते, करता है ना। तो अगर हम यस, इस तरह का लिख देंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि अगर ये इंटरफेस के अंदर है तो ये किस टाइप का होगा, स्टैटिक। स्टैटिक होगा, पब्लिक ओके स्टैटिक एंड फाइनल। ओके ओके। या तो हम ये चीज़ लिख दें, और अगर हम्म। हमने नहीं लिखा है तो फिर कंपाइलर किस तरह से समझेगा कि ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही है। अगर ओके। हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर वैल्यू, ओ सॉरी, हमने क्या करा, इंटर डॉट ए, ये एक्सेस करा, और इसमें अगर कोई भी वैल्यू हम असाइन करना चाहेंगे 20, तो ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनल है और फाइनल की वैल्यू चेंज नहीं होती। इधर देखो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए, दे रहा है यस सर। कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल है। यानी कि ये प्रूव है कि ये जो अगर हमने इस तरह से इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करा है तो ये स्टैटिक भी है और ये क्या है, ये फाइनल भी है। अगर ये फाइनल नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाती है और ये इस तरह का मैसेज नहीं मिलता। ये बता रहा है ना कि जो वेरिएबल ए है वो क्या है, फाइनल है। ओके। ओके। सर पब्लिक स्टैटिक तो समझ में, पब्लिक नहीं समझ में आया, स्टैटिक और फाइनल तो समझ में आया। पब्लिक इसलिए ना बेटा कि इसे आप कहीं से भी और किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को पब्लिक प्रोटेक्टेड अनडिफाइंड इसके बारे में चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। जब ये चीज़ें, जब हम इनकेप्सुलेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। बस आप ये समझो कि अगर पब्लिक है तो उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो आपका जो स्कूल नेम होता है वो क्या है, वो पब्लिक नेम है। और आपका घर का नाम है वो क्या है, वो प्राइवेट है। आपके घर वाले लोग ही तो जानते हैं। यस सर। और आपका स्कूल का नाम पूरी दुनिया जानती है, यस सर। तो वो पब्लिक है। और घर वाला क्या है, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। ओके सर। अब अगर इसके अंदर हमने कोई भी मेथड डिक्लेयर करा है, वॉइड शो, अगर हमने वॉइड शो डिक्लेयर करा है और इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया है, तब भी ये जो मेथड है, इस तरह से भी अगर हम किसी मेथड को डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज ऑफ टाइप, किस टाइप का, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि जो इंटरफेस के मेथड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। यही तो बताया, कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ टाइप पब्लिक। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट भी होगा और पब्लिक भी होगा।
तो इसे हम डिफाइन कर देंगे void show तो सर इसमें भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। हाँ, अगर है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो पब्लिक ही होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा। बस हमें किस तरह से बनाना है, उसी तरह से बनाना है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते थे। इसलिए क्या है कि जब हमने पहले मेथड बनाया था तो उसमें क्या आ रही थी एरर कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। ओके, अब यहाँ पे शो में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो मेथड है जो हमने डिक्लेयर कराई ये किस टाइप का है, पब्लिक, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया एक्सेस मॉडिफायर, तो क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका क्या है, इसका जो है वो है प्रायोरिटी हाई एक्सेस मॉडिफायर की, और इसकी क्या है, इसकी लो है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक। एरर चली गई ना, अब हम इसे कॉल कर लेंगे। ओके, मतलब चाइल्ड क्लास में हमें लगाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास में हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम्म, ये ओनली तो, इंटरफेस में बाय हाँ, डिफॉल्ट होगा। हाँ, तो यही तो मैंने बताया। ओ सॉरी, एक मिनट होल्ड करना है। हेलो, यस हेलो। सर, यस सर। जब इसे हम रन करेंगे तो आ गया 10 एंड शो मेथड आ गया। ये वाली चीज क्लियर। इंस्टेंस में वेरिएबल आर नॉट अलाउड, इंस्टेंस मेथड आर नॉट अलाउड। अब ये वाला कंटेन्स स्टैटिक मेथड, अगर कोई भी इंटरफेस है और उसके अंदर अगर कोई स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वॉइड शो, तो ये क्या, आई एम, सॉरी, आई एम शो मेथड। तो उस केस में ये शो मेथड है, शो मेथड को कैसे, शो किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक, स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो यानी कि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड अलाउड है। आ गया आई एम शो मेथड। कितने भी स्टैटिक मेथड हो सकते हैं किसी भी इंटरफेस के अंदर, कितने भी बना सकते हो, ठीक है। हो गया आई एम शो मेथड एंड आई एम डिस्क मेथड। अब अगर इधर बात करें कि कंटेन्स डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड भी होते हैं ये चीज़ें, ये जो स्टैटिक मेथड का हर कोई एक बार बताते हैं, लेकिन डिफॉल्ट मेथड का बहुत कम लोग ही बताएंगे। डिफॉल्ट मेथड कैसे डिक्लेयर होगा, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वॉइड, और क्या, मतलब हमने यहाँ डाल दिया प्रिंट।
हेलो हम्म सर, बट आपने तो बोला था कीवर्ड हम यूज नहीं करते क्योंकि वो मैंने बोला कीवर्ड था होता है। किसके साथ, एक्सेस मॉडिफायर के साथ बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। वो सॉरी, यहाँ पे मैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला नहीं बता रहा हूँ। अगर हम क्लास के अंदर इंटीजर ए लिखते हैं, ए इक्वल टू 10, इसे हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, बट इसे डिफॉल्ट नहीं बना सकते, एरर आ जाएगी। और हम किसी भी मेथड के अंदर क्या नहीं बना सकते, हम किसी मेथड के अंदर भी डिफॉल्ट मेथड नहीं बना सकते, क्या जाएगी एरर। एक्सटेंशन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन एन, क्या लिखा है, इंटरफेस लिखा है। ओनली इंटरफेस में हम यूज कर सकते हैं फिर हाँ, डिफॉल्ट और वो मेथड। भी जावा 1.8 के बाद से। ये जो मेथड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मेथड। ठीक है। ओके। अब ये जो डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे भाई, डिफॉल्ट मेथड है उसे हमें एक्सेस करना है, तो जो ये डिफॉल्ट मेथड है ये स्टैटिक तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट क्लास से तो कॉल होगा नहीं। ऑब्जेक्ट है। इंटर डॉट प्रिंट अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या आएगा, नहीं आएगा। तो जो क्लास है ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है किसे, इंटरफेस को। तो अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज भी करें, लेकिन यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म होगा नहीं, लेकिन तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। एच डॉट प्रिंट आ गया। डिफॉल्ट मेथड सारा अलाउड। ये जो सिंटेक्स है पॉलीमॉर्फिज्म के केस में यूज होता है या फिर इनहेरिटेंस के केस में। इंटर एच, यानी कि ये जो एच है ऑब्जेक्ट, ये किस टाइप का है, इंटर। तो कंपाइल टाइम पे बस ये चेक कर लेगा क्या प्रिंट मेथड अवेलेबल है इंटर के अंदर। हम इसे नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम हेलो लिख देते डायरेक्ट तब भी ये वैलिड था। बस मैंने तुम्हें क्या करा है, मैंने तुम्हें यूज़ करना बताया है। डिफ़ॉल्ट मेथड भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप पब्लिक फाइनल ये हो गया, व्हेन एन इंटरफेस इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अ क्लास, इंटरफेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। अब ये है क्लास कैन इम्प्लीमेंट्स और इनहेरिट वन और मोर इंटरफेसेस। तो अगर मेरे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस वन, इंटर वन, और एक इंटरफेस है क्या, इसके अंदर मेथड है क्या, void, और इसके अंदर मेथड है क्या, void disk। तो अगर हम इम्प्लीमेंट करें एक से ज़्यादा इंटरफेस, तो उसके लिए सबसे पहले इंटरफेस हम लिखेंगे एक, और फिर दूसरा इंटरफेस, इंटरफेस इंटर टू। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, किसके अंदर, हेलो के अंदर। और वही प्रॉपर्टी की अगर कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को क्या करती है, इनहेरिट करती है, तो वो क्लास कंटेन करनी चाहिए सारे के सारे मेथड की बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी। तो एक मेथड तो इसका इसने इनहेरिट करा, और एक ये वाला यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों मेथड इनहेरिट होनी चाहिए। तो हम उसी तरह से जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये आएगा, इस पर क्लिक करके और हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स। जब हम करेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है शो किसका है, इंटर वन का, और डिस्प किसका है, इंटर टू का। इसे कर दो ओके। तो या तो तुम वो मेथड लिखते इसी तरह से, पब्लिक वर्ड शो और पब्लिक वर्ड डिस्प, या फिर हमने उस तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करो, लिख दो।
ये दोनों मेथड को अगर हमें कॉल कराना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर हम ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। h डॉट डिस्क एंड h डॉट शो रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, शो मेथड और डिस्क मेथड आ गया। डिस्क मेथड और शो मेथड कि पहले हमने डिस्क को कॉल करा फिर हमने शो को कॉल करा। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि अगर सर हम प्योरली इनहेरिट पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे ऐसे बनाते हैं ना, इंटर वन क्या I1 इज इक्वल टू न्यू हेलो वन, न्यू हेलो। तो अगर हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, शो मेथड तो अवेलेबल है ना इसके अंदर, I1 डॉट शो, क्योंकि शो मेथड किसका है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटर वन का। लेकिन अगर हम डिस्प मेथड को कॉल करना चाहेंगे डॉट डिस्प, तो डिस्प नहीं आएगा, अगर हम लिख भी देंगे तो नहीं आएगा, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्प किसके अंदर है, इंटर टू के अंदर। तो अगर हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है पॉलीमॉर्फिज्म का तो फिर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करेंगे। इंटर टू I2 इज इक्वल टू न्यू हेलो। आ गया। अब इसे रन करा दो, ये रन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इससे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग करके देख लेते रहना, बस बनाना उसी तरह से जिस तरह से मैंने डिफाइन करे। तो हम दोबारा से पहले जैसा ही कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या इंटरफेस के अंदर मेन मेथड हो सकता है, तो तुम में से कौन बताएगा आंसर इसका। Is it possible that an interface can contains Java's default main method? Is it possible? जल्दी बताओ जल्दी। मनु। क्या हो सकता यस है? सर। यस, चलो ठीक है। क्यों है अलाउड? इस केस में हम किसे रन करेंगे, इंटरफेस को। ये आ रहा है ना इंटर डॉट मेन, हमने इंटरफेस का मेन मेथड कॉल करा है, आ गया आई एम अलाउड। और अगर हम यहाँ रख के क्लिक करते तो फिर क्या होता है, रन हेलो डॉट मेन। इस केस में हम हेलो क्लास का मेन मेथड कॉल करते हैं। कुछ है इसके अंदर, इससे कुछ नहीं आया। ये इसलिए अलाउड है क्योंकि इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड होते हैं ना, यस और सर। मेन किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक, इसलिए स्टैटिक। अलाउड है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर बन सकता है? यस सर। Yes, sir. चलो मोना तुम बताओ, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर बन सकता है? Yes, sir. यशवीर, यशवीर, यस सर। आर्यन, इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ओके। यानी कि इसमें क्या होता है, इंटरफेस कांट बी इंस्टेंशिएटेड, और इसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती जो इंस्टेंस से रिलेट करती है। यानी कि अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे तो क्या होगी, एरर आ जाएगी। आ गई। सर कंस्ट्रक्टर को तो हम क्लास नेम से कॉल करते हैं ना। कंस्ट्रक्टर को हम क्लास नेम से कब कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कॉल होता है। गलत स्टेटमेंट यूज मत करा करो, इसको मुझे गुस्सा आता है। हम क्लास से कॉल करते हैं किसे, स्टैटिक मेथड को।
और स्टैटिक वेरिएबल को। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है? सेम होता है। ओके ओके। तो हमने सेम नाम का बना दिया, ऐसे ही तो बनाते थे। जैसे कि अगर इसका कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो कैसे बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। तो इसलिए जो इंटरफेस होते हैं उसके कंस्ट्रक्टर अलाउ, उसमें उसका कोई भी कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है। तो it can't be a constructor of an interface। अब क्या इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक हो सकते हैं? क्यों नहीं। नहीं हो सकते? क्योंकि ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस हो गया, और इंटरफेस इंस्टेंस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता? सपोर्ट नहीं करता। इंस्टेंस ब्लॉक्स आर नॉट अलाउड। अगर हम बात करें अगर ब्लॉक किस टाइप का हो, स्टैटिक, तो क्या वो अलाउड है? यस सर। कैसे? क्या आ रहा है? स्टैटिक को हम क्या आ रहा है? एरर। ये क्या बोल रहा है? नॉट अलाउड इन नॉट अलाउड इंटरफेस। इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस क्या नहीं है? इंटरफेस एक क्लास नहीं है, इसलिए उसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक अलाउड नहीं होंगे। स्टैटिक ब्लॉक कब अलाउड होते हैं, मतलब कब कॉल होते हैं? जब भी क्लास लोड होती है तभी तो कॉल होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये इंटरफेस है। तो सर इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इनहेरिट कर लें? इसे कहाँ से? इसे तो इनहेरिट करा ही है ना। हम क्लास के अंदर स्टैटिक बना सकते हैं, इसलिए ये चीज़ बस याद रखना। अब एक और चीज़, एन इंटरफेस inherits another interface by using extends keyword। An interface inherits another interface by using extends keyword। तो अगर एक इंटरफेस है मेरे पास इंटर, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक मेथड है void m1, m1 फॉर मेथड 1, और ये किस टाइप का है? ये है एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब अगर मेरे पास दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस, इसका नाम मैंने दे दिया चेक। ओ सॉरी, चेक नाम से ऑलरेडी क्लास है, इसलिए ये बोल रहा है। हमने इसका नाम दे दिया क्या? टेस्ट। तो ये अलाउड है। अब ये क्या करेगा? ये अगर इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहे तो एक्सटेंड्स क्या? इंटर। और इसके अंदर क्या हो गया? void m2। और अगर हेलो क्या कर रहा है? हेलो अगर टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हेलो के अंदर दोनों मेथड होने चाहिए, m1 और m2 होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट के अंदर अब प्रॉपर्टी किसकी है? इसकी भी है, यानी कि m1 मेथड यहाँ पर भी होगा, और इसका ऑलरेडी एक मेथड है। तो जब हम इसे ये करेंगे तो आ गया m1 और m2 आ गए दोनों। इसी तरह से इनकी बॉडी डिफाइन करो और उन्हें कॉल कर लो। यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया? एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को जब इनहेरिट करता है तो किससे करता है? एक्सटेंड से। एक्सटेंड्स की जगह अगर इम्प्लीमेंट्स लगा दिया तो एरर आ जाएगी, इम्प्लीमेंट्स अलाउड नहीं हुआ। ठीक है।
आप ये क्वेश्चन कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है कि इंटरफेस में क्या होता है, मल्टीपल इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसके अंदर हमने कोई भी मेथड नहीं बनाया, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सटेंड्स मल्टीपल इंटरफेस को कर सकते हो, तो क्या बोलोगे? अलाउड है। ठीक है, क्या बोलोगे? यस। तो एक्सटेंड्स अगर क्लासेस के बीच लगा हुआ है तो एट अ टाइम ओनली सिंगल क्लास अलाउड होगी इनहेरिटेंस के लिए। लेकिन अगर एक्सटेंड्स लगा हुआ है इंटरफेसेस के केस में इंटरफेस तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल। हाँ, इस वाले में क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो क्योंकि बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होता, तो यहाँ पर आके आंसर अधिकतर लोग गलत दे देते हैं। ठीक है, सपोज आई होप आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा वैसी हो गई है, तो पहले इंटरफेस के बारे में पढ़ लेना। कल हम इंटरफेस और एक्स्ट्रा क्लासेस को दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी ओके चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। अभी अगर कोई डाउट है आज के सेशन में तो वो बताओ मेरे को। चल, बहुत कुछ पढ़ा दिया आज तो आपने। मैं स्पीड अब थोड़ी सी मुझे बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि बाकी मैंने प्रोग्रामिंग तो ख़त्म करा दी। सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी, यूज कहाँ होती हैं सर ये। मुझे भी तो याद है, मैं किसी नोट्स वगैरह को लेके नहीं बैठता। सर आपने तो इतने साल पहले से पढ़ रहे हो, आप बताते हो। मुझे बेटा अभी जावा 12 वर्जन है ना, तो जावा मुझे 11 तक चीज़ें आती हैं, तो फिर मैं खुद उनसे भी पढ़ता रहता हूँ। नई नई चीज़ें आती हैं, तो मैं तुम्हें जावा 8 पढ़ा रहा हूँ। ओके। मोना कोई डाउट है बेटा? तो जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो क्लास के अंदर ही बनता है? हाँ, वो क्लास के अंदर होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर नहीं होगा। ओके। आर्यन, आज आर्यन शांत है। यशवीर, नो सर। आर्यन कोई डाउट है बेटा? तो है, कल पूछेंगे लेकिन। ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ओके।